बढ़िया विधानसभा क्षेत्र का सबसे बड़ा समस्या है कि यहाँ का विधायक ही गायब है। यहाँ पर व्यवसाय वर्ग से रंगदारी मांगा जाता है और रंगदारी नहीं देने पर गोली मार दिया जाता है। ये अपना बढ़िया नाम है। पासपोर्ट इंक्वायरी के लिए घूस लगता है, केस करवाने के लिए घूस लगता है। मंदिर को हम लोग पर्यटन स्थल में तब्दील करेंगे। और पीछे ना हटल जाए, गाँव में घूम ले अपना, काहे ना घूम ले, गाँव में घूम के वोट मांग दे, काहे ना इधर वो सुन तो काहे ना हमारा मांगा क्या दिक्कत बा। राहुल भाई से इतना ही समर्थन है कि गांव में जो भी समस्या है उनको हल करे और राहुल भाई को आगे बढ़ाए। सपोर्ट हम चाह रहे हैं कि राहुल भाई आ जाए फील्ड में। ये मौजूद है बड़हरिया प्रखंड के और बड़हरिया विधानसभा के अंतर्गत आने वाला एक सुरवलिया गांव में, और मेरे साथ जो व्यक्ति मौजूद हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। नाम इनका राहुल भाई बताया जाता है और ये बड़हरिया विधानसभा के सबसे चर्चित व्यक्ति बने हुए हैं, युवाओं के लिए चर्चा का विषय बना हुआ है। तो आज हमारे साथ ये मौजूद है और इनसे जानेंगे कि आखिर इतना ज्यादा चर्चा क्यों हो रहा है। तो सबसे पहले राहुल भाई आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आपके जितने भी दर्शक देख रहे हैं उनको मेरा सादर प्रणाम है। अच्छा राहुल भाई, ये विधानसभा का जो चुनाव होता है, ये अगर देखा जाए तो किसी भी स्टेट के लिए सबसे बड़ा जो चुनाव होता है ये विधानसभा का होता है, और इतने कम उम्र में इतने बड़ा फैसला लेना। देखिए, उम्र कुछ मायने नहीं रखता है, आपके कर्म बताते हैं कि आप क्या कुछ कर सकते हैं। और जब जनता का प्यार मिलता है ना, जब लोगों का समर्थन मिलता है, तब लगता ही नहीं है कि हम लोग कब छोटे से कब बड़े होगा। और शुरू से ही मेरा परिवार और मुझे सामाजिक जीवन में बहुत इंटरेस्ट रहा है। शुरू से हम लोग सामाजिक जीवन में रहे हैं, और मैं आज से ही नहीं, पिछले 7-8 साल से जनता के बीच घूम रहा हूँ, जनता के लोगों की समस्याओं को सुन रहा हूँ, जितना मुझसे बन पा रहा है उनकी मदद भी करने का प्रयास कर रहा हूँ। बहुत ऐसी सारी समस्या है जिसका मैं समाधान नहीं कर पा रहा हूँ, और जब लोग आपके साथ जुड़ते हैं तो उनकी एक उम्मीद बन जाती है कि मेरी समस्याओं का समाधान, हम जिनसे जुड़े हैं वो मेरी समस्याओं का समाधान करें। तो कहीं ना कहीं मेरे लोगों ने कहा कि आपको विधानसभा चुनाव लड़ना चाहिए, एक संवैधानिक पद पर बैठना चाहिए, जिस पद पर बैठकर आप हमारी सारी समस्याओं का समाधान कर सकें। और अभी हम लोग कुड़वा पंचायत के अंतर्गत सुरवलिया गांव में बैठे हुए हैं, और यहाँ जो भी व्यक्ति हैं मेरे साथ, मेरे लिए कोई नया व्यक्ति नहीं है। यहाँ मैं अनेकों बार आ चुका हूँ, कई बार मैं यहाँ आ चुका हूँ, यहाँ के लोगों से मिल चुका हूँ, यहाँ के नौजवानों से मिल चुका हूँ, और हर गांव में एक बदलाव की लहर दिख रही है। क्योंकि वर्तमान में जो बढ़िया विधानसभा का स्थिति है किसी से छुपा नहीं है। पूरे बिहार में सबसे खत्म विधायक कोई कहा जाएगा ना, तो हमारे बढ़िया का विधायक जी का नाम एक नंबर आएगा, बच्चा पांडे जी का। अच्छा, आप एक युवा होने के नाते आप क्या नया सोच, क्या नया ऊर्जा लेकर आए हैं राजनीति में? देखिए, हम लोग समाज के बीच कैसे एक बड़ा बदलाव हो सकता है, कैसे लोगों की समस्याओं का समाधान हो सकता है, इन सारे विषयों पर काम कर रहे हैं। और दूसरा, हम लोग का प्रयास है कि हम लोग अपने विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत 5000 युवाओं को रोजगार देने का काम करेंगे अपने विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत में। और जितने भी पंचायत 5000 रोजगार, हाँ, 5000 युवाओं को रोजगार हम लोग देने का काम करेंगे। छोटा मोटा लघु उद्योग लगाकर, हम कोई बड़ा फैक्ट्री लगाने का वादा नहीं कर रहे हैं। हम आपके गांव और आपके स्थानीय पंचायत के अंतर्गत ऐसा छोटा लघु उद्योग लगवाने का काम करेंगे हम लोग, जिससे 10 लोग, 5 लोग एक लघु उद्योग में काम करेंगे, 20 लोग काम करेंगे। ऐसे ऐसे करके हम लोग 5000 युवाओं को रोजगार देने का काम करेंगे। पंचायत जितने भी है, 40 पंचायत, हर एक पंचायत में उप स्वास्थ्य केंद्र जो है उसको हम लोग सुचारू रूप से चालू करवाने का काम करेंगे। और जिस पंचायत में नहीं है उस पंचायत में हम लोग बनवाने का काम करेंगे। हर एक पंचायत में हम लोग 400 मीटर का रनिंग ट्रैक बनवाने का काम करेंगे, जहां पे नौजवान भाई हमारे जो भी हैं फिजिकल की तैयारी करने के लिए आसानी से दौड़ सकेंगे। क्योंकि आप आए दिन घटना सुनते हैं कि हाईवे पर दौड़ते वक्त, सड़क पर दौड़ते वक्त बच्चों की मृत्यु हो जाती है जी। जो बच्चा एक देश की सेवा करने की सपना रखता हो, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उस माँ बाप पर क्या गुजरता होगा। उसके लिए हम लोग एक बेहतर व्यवस्था करने का प्लान लेकर चल रहे हैं कि हम लोग हर एक पंचायत में 400 मीटर का एक रनिंग ट्रैक बनवाएंगे। अच्छा, पिछले 4-5 वर्षों से आप पूरे क्षेत्र में घूम रहे हैं, बड़हरिया विधानसभा में आपको सबसे बड़ा 3 समस्याएं कौन सी दिख रही है? देखिए, बढ़िया विधानसभा क्षेत्र का सबसे बड़ा समस्या है कि यहाँ का विधायक ही गायब है। समस्या ही क्या होगा, विधायक ही गायब है। समस्या जो है जनता किसको बताने जाए। समस्या 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 करते करते तो जनता भूल ही गई है कि उसकी समस्या है क्या। क्योंकि यहाँ के मेन समस्या है कि यहाँ विधायक ही नहीं है, विधवा है हमारा बढ़िया विधानसभा, नेताहीन है बढ़िया विधानसभा, यहाँ कोई विधायक है ही नहीं। समस्या जो जनता की उसकी किसको सुनाने जाएगा। सबसे बड़ा समस्या तो यही है कि यहाँ के नेता ही नहीं है।
अच्छा, अगर राहुल भाई आते हैं बड़हरिया विधानसभा से, चुनाव जीतते हैं, उसके बाद 3 बड़ा काम क्या होगा? 3 बड़ा काम तो मैंने आपको बता ही दिया। 5,000 युवाओं को रोजगार देंगे, अच्छा, वो काम हुआ। 400 मीटर रनिंग ट्रैक बनवाएंगे हर एक पंचायत में, वो काम हुआ। उप स्वास्थ्य केंद्र सुचारू रूप से चलवाएंगे जिस पंचायत में, उस बनवाएंगे, ये काम हुआ। किसानों के लिए ब्लॉक स्तर पर हम लोग प्रशिक्षण केंद्र खोलेंगे जहां से खेती करने में हर एक प्रकार की वहां की सुविधा दी जाएगी। यहाँ अपने यहाँ बहुत ऐसा खेती है जो लोग यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। शिमला की खेती यहाँ पे सरकार के द्वारा 80% 75% इसमें सब्सिडी मिल रहा है, लेकिन लोगों को यहाँ जानकारी नहीं है। सरकार के द्वारा अनेकों प्रकार की योजना है, धरातल पर इसको यहाँ का विधायक उतार नहीं पा रहे हैं। क्या समस्या है लोगों को बता नहीं पा रहे हैं। जब तक कोई भी योजना को धरातल पर नहीं लाइएगा तब तक यहाँ का जनता को जानकारी नहीं होगा, तब तक काम कैसे होगा। मुख्यमंत्री घर घर जाकर सारी समस्या को तो बताएंगे नहीं, और जो भी योजना है उसको तो बताएंगे नहीं। यहाँ की जनता को जब तक उन सारी योजनाओं के बारे में पता नहीं चलेगा, ये धरातल पर कोई काम नहीं हो सकता है। ये एक विधायक का फर्ज बनता है कि सरकार की योजनाओं को धरातल पर उतारे। आपकी पार्टी कौन सी होगी? मैं जनता के पार्टी से लड़ूंगा। बिहार में पार्टी और जाति बड़ी देखा जाता है। देखिए, मैं जनता के पार्टी से लड़ूंगा। मैं जाति पर विश्वास नहीं करता हूं। जितने भी नेता को अगर जाति का गुमान है तो उनको मैं बता देना चाहता हूं कि एक जात के वोट से आप जिंदगी में कभी विधायक, सांसद, मंत्री नहीं बन सकते हैं। पैसे के दम पर आप एमएलसी बन सकते हैं, मुख्यमंत्री बन सकते हैं व्यवस्था बनाकर, लेकिन आप विधायक, सांसद नहीं बन सकते। विधायक, सांसद जनता के दम पर बना जाता है। जब तक जनता नहीं चाहेगी, आप कितने भी बड़े बाहुबली हो, कितने भी बड़ी धनबल हो, कितने भी बड़ी पार्टी से आप लड़ ले, जनता जब तक नहीं चाहेगी, जब तक आप विधायक नहीं बन सकते हैं। मैं जनता के बीच में जा रहा हूँ, जनता की समस्याओं को सुन रहा हूँ, जनता के लिए कार्य कर रहा हूँ। अगर मुझे किसी दल से चुनाव लड़ना होता तो मैं पार्टी के पीछे घूमता और पार्टी के लिए काम करता। मैं जनता के बीच में हूँ, जनता के ही भरोसे हूँ। बाकी पार्टी को लगेगा कि मुझे टिकट देना चाहिए तो स्वागत है, अन्यथा मेरे साथ मेरी जनता है, मैं जनता के ही दम पर चुनाव लड़ूंगा। जनता से डायरेक्ट जुड़ाव के लिए राहुल भाई क्या करेंगे? अभी कोई भी जनता जब चाहे तब संपर्क कर सकती है। राहुल भाई तो अभी ये जनता के बीच में है, चुनाव लड़ नहीं रहे हैं। चुनाव में अभी चुनाव के पहले सब कोई रहता है ना, बाद में एक नेता का नाम बताइए जो 5 साल से कंटिन्यू जनता के बीच में रहता हो। सिंगल नेता कोई नहीं रहता है सर। सब लोग 4 साल कमाते हैं, 4 साल 8 महीने कमाने में व्यस्त रखते हैं, अपना व्यवस्था बनाने में व्यस्त रहते हैं, और 4 साल 8 महीने के बाद आते हैं, जनता को जाति और पार्टी में बांटते हैं और रुपया पैसा खर्चा करके चुनाव जीतते हैं। मैं ऐसा व्यक्ति हूँ जो 5 साल से लगातार बड़हरिया विधानसभा क्षेत्र के एक गाँव घुमा हूँ। मैं 2 महीने में आकर विधानसभा का 40 पंचायत, 200 गाँव, 316 बूथ नहीं घूम सकता हूँ। कहीं ना कहीं हर गाँव में घुमा हूँ, तो कहीं ना कहीं जनता के बीच में समय दिया हूँ। ये 1 दिन और 1 साल का काम नहीं है कि आप हर जगह पहुंच जाइएगा। मैं लोगों के बीच में रहता हूं, जब लाजमी है कि जब पहले से रह रहा हूं तो बाद में रहूंगा। चलते चलते क्या कहेंगे? बस चलते चलते बड़हरिया की जनता से यही कहेंगे कि अपने बीच में रहने वाले लोगों को मौका दीजिए और जाति और पार्टी से उठकर एक बार एक नौजवान को मौका दीजिए। आपको लगता है कि मैं कुछ बेहतर कर सकता हूं तो आप मुझे मौका दीजिए, अन्यथा आपको लग रहा है कि मुझसे बेहतर कोई युवा आपके बीच में कार्य कर रहा है और आपके बीच में पहले से है तो आप उसे मौका दीजिए। लेकिन एक बार जाति और पार्टी से ऊपर उठकर अपने बीच में रहने वाले एक नौजवान को मौका दीजिए। स्टेडियम की जहां तक बात है, हम लोग बड़हरिया विधानसभा में 2 स्टेडियम बनवाने का काम करेंगे, एक बड़हरिया ब्लॉक में, एक पचरुखी ब्लॉक में। और जाम की जहां तक समस्या है सर, तो जाम से ज्यादा यहाँ पर मर्डर की समस्या है। जाम तो बाद में लगता है, पहले यहाँ पर व्यवसाय वर्ग से रंगदारी मांगा जाता है और रंगदारी नहीं देने पर गोली मार दिया जाता है। ये है अपना बड़हरिया। इन दोनों चीजों को जड़ से समाप्त करने का काम करेंगे हम। थाना में जो इंक्वायरी के लिए, थाना में पासपोर्ट इंक्वायरी के लिए घूस लगता है, केस करवाने के लिए घूस लगता है। आप किसी के कपार फाड़ दिए हैं तब वो आप ऊपर केस नहीं होगा, लेकिन जो विपक्ष है वो कुछ नहीं किया है, पूरा दोषी है, लेकिन उसके फेवर से आपके ऊपर केस हो जाएगा। इन सारी व्यवस्थाओं को थाने से हम लोग, दलालों का रास्ता दूर दूर तक नहीं दिखेगा, उन लोगों को दलालों का रास्ता हम लोग बंद कर देंगे एक बार सदन में आने के बाद। जमुनागढ़ के बारे में क्या समझे? जमुनागढ़ मंदिर को हम लोग पर्यटन स्थल में तब्दील करेंगे। चाचा क्या कहें राहुल भाई के बारे में? ये पहचानता नहीं? हाँ पहचानता नहीं। क्या कहें? अब तो कहाँ सपोर्ट बा कि ना? सपोर्ट रही? हाँ सपोर्ट रही। और विधायक के हो? ई बच्चा पंडे खबर मिलल बानी? एऊ एको बार ना। एको बार ना? काहे नहीं के मिलल? वोट तुम के दिले होके? वोट तो दिया कही। तो जाति देख के तो नहीं कि पार्टी देख के तो नहीं? वो जाति थोड़ी देख के दिया, हाँ। पार्टी देख के दिया। पार्टी देख के दिया गई तो पार्टी से कहीं कि हमारे काम बाटे करे के।
जब भेंटा ना हो तो कहाँ कौन बोलल जाई। कि ये बिहार में बड़ा जाति देखल जाला। ये तो बात बड़ा लगे, अब हमने के जाति देखा था काम चलेगी। ये बेरी रौरे बेरादरी से आवत रहन तो कितना सपोर्ट रही अरे हमने देख जितना हमने के बस ना कोशिश रही, जितना होई उतना कइल जाई ओकरा खातिर, कल जाई कोशिश। कइल जाई ओकरा खातिर, और खातिर पीछे ना हटल जाई। गांव में घूम ले अपना, काहे ना घूम ले, गांव में घूम के वोट मांग दे। काहे ना जब वो संगे तब काहे ना हमारा मांगे में क्या दिक्कत बा, हमरा कौन दिक्कत है मांगा वोट। हाँ जब वो संगे खड़ा होके और वो काम करके जिम्मेवारी ले कि हाँ हम वही काम करा ले, ओकरा बाद मान के अगर हमने के ना खड़ा होके से ना सहयोग दी सन तब वो कहे अच्छा चलिए मैंने सपोर्ट रही। सपोर्ट रही। क्या कहें चाचा? हमारे राहुल भाई से इतना ही समर्थन है कि गांव में जो भी समस्या है उनको हल करे और राहुल भाई को आगे बढ़ाए, सबसे बढ़िया है। जातीय पार्टी देख के वोट नहीं, मांग दे। जाति पार्टी नहीं, जो काम करेगा अच्छा उनको ही वोट देना है। हमारे राहुल भाई के आगे बढ़ाए बस। राहुल भाई को जानते हैं? आज परिचय हुआ इनसे। आज परिचय हुआ, इसके हाँ। पहले कहीं देखे हैं? अभी इनका वो चैनल में हम देखे हैं अच्छा मोबाइल। राहुल भाई आपके विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं, बहुत बढ़िया है, क्या सपोर्ट रहेगा? सपोर्ट फुल सपोर्ट है। हम चाह रहे हैं कि राहुल भाई आ जाए फील्ड में। अब चाह रहे हैं कि राहुल भाई फील्ड में आ हाँ, जाए हाँ, तो हाँ। युवा के सपोर्ट रही तभी ना भाई राहुल भाई युवा फील्ड का में पूरा जाए। सपोर्ट है, हम बता रहे हैं ना, पूरा सपोर्ट है, पूरा हमसे जो बनेगा हमारा फुल सपोर्ट है उनके साथ। अच्छा क्या नाम है आपका? दीपक शर्मा दीपक शर्मा। जी। चलिए जो के पानी वहाँ वोट दिया ही वहाँ के वोट दिया ही, हाँ। जाति पार्टी से ना 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 देते जाति पाति नहीं कहते काहे? जो योग्य लायक वही के दिया जाए। जिला राहुल भाई बड़ा नोला है। बोला एक बार हन कहत बार वो दिन भात भरे 2 महीना पहले हाँ विश्वास मोड़ में। भेंट होई रहे। हाँ विश्वास मोड़ में हाँ, तो रोड के दशा में देखो नहीं सर, तो कहले कि एक बार देखी लोग मौका दिया हमरा के, तो मैंने राहुल भाई पर विश्वास बा क्यों काम करियो? विश्वास भाव है।